समाज पे चर्चा करेंगे और उस बात पे आएंगे जिस बात को सुबह जो है हम लोगों ने चर्चा में छोड़ा था। शरीर के तल की बात थी, 3 चीज़ों पे हमने बात की। शरीर के तल के जो सत्य हैं, जो असली सत्य तक पहुंचने में बाधक होते हैं। पहला हम लोगों ने बात की भोग की, संभोग की, उसके बाद बात हम लोगों ने की रोजगार की। एक चौथा विषय उसमें था जिसका नाम था समाज। ठीक है, समाज क्या है? आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो अपने जीवन को आनंदित रहने के लिए, शराब पियो, सेक्स करो, प्रेम करो, जो भी चाहे करो, जो मतलब आपको संन्यास भी उसी में आता है। संन्यास लो, घर से भाग जाओ। जब भी आप करते हो तो समाज आपको चोट पहुंचाता है। अदृश्य लोग हैं, आ जाते हैं, ये देखो ऐसा कर रहे हैं, ये देखो ऐसा कर रहे हैं। समाज को जवाब देने के लिए क्या कर सकते हैं आप? चलो मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, समाज को जवाब देने के लिए जिससे समाज चुप हो जाए और आपको इंटरफेरेंस ना करें आपकी लाइफ में, आपको ज्यादा रोक टोक ना लगाए, आपके सामने बोलने का साहस ना करे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो बताएं? क्योंकि आप सबको कहीं ना कहीं समाज ने टोका तो होगा। क्या ऐसी चीज है जो आप करो तो समाज आपको टोकने ही ना आए? आप शराब पियो तब भी आपके सामने चुप हो, आपको ना टोके, आप सेक्स जियो तब भी ना टोके, आप संन्यास लो तब भी ना टोके। बताओ किस चीज में ऐसा है कि टोकने नहीं आएगा? क्या ऐसी चीज? मुझे लगता है कि कोई सामने वाला कोई बंदा ही बोलता है कि तेरे बारे में ऐसा कोई सोच रहा है, या कोई ऐसे 4 लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो वो बताता है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव हो गई। तो मैंने जो अपना वो ये किया था कि कहाँ है समाज, सामने तो तुम अकेले नहीं, वो तो तुमने किया। हाँ, वो तो तुमने किया। ऐसे तो तुम जितने लोग हैं आएंगे, ये प्रश्न पूछेंगे, तुम जवाब देते देते थक जाओगे, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। जहां जाओगे वो एक क्वेश्चन करेगा। हाँ। वो तो मतलब अगर तुम अपने जीवन को जीने लग जाओ, तुम जहां जाओगे वहां सेम क्वेश्चन होंगे। वो सेम क्वेश्चन भी ना हो, समाज चुप हो जाए। मैं फाइनल एकदम मोहर पे बात कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा काम है जो तुम कर लो उसके बाद समाज बोलने नहीं आएगा? बताओ। मुझे लगता है भौतिक तल पे समाज दबता है, तो भौतिक लेवल पे बहुत अच्छा व्यक्ति हो तो फिर वो थोड़ा सा चुप रहता है। परफेक्ट, यही बात, यही चीज है। अपने को इतना संपन्न बनाओ कि लोगों के मुंह अपने आप चुप हो जाए, वो जलन करें। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे कि शाहरुख खान इतनी ऊंचाई पहुंच गए, या मान लो कुछ लोग धन के तल पे इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए कि समाज उनसे जलन करता है, उनकी बातें भी कर लेता, उनकी बुराई भी कर लेता, उनके सामने नहीं करता। उनके सामने ठीक, अच्छे, सब अच्छे। होता ना आपके गांव में कोई एक व्यक्ति बड़ा बलशाली होता है, पीठ पीछे तो आप उसकी बुराइयां कर लेते हो, सामने पहुंचते ही ठीक, बाबा जी सब ठीक, सब ठीक। समाज कभी नहीं टोकता। लेकिन गरीब आदमी हो, छोटा सा, जो संपन्न ना हो, आप उसको जाके टोकने लगता। कोई भी जिसे देखो टोक देता है जाके। आदमी कहते नहीं, बुरा वक्त हो तो परछाई साथ छोड़ देती, जिसे देखो ताना मार देता है आके। समाज को, समाज का पूरा निर्माण सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द है, और वो है मेटलिस्टिक, भौतिक, पदार्थवादी। मैं एक बात बताऊं, मेरे पिता ने ये बात मुझसे एक बार बहुत पहले कही थी। मेरे जीवन में उस समय मतलब 2 स्त्रियां थी। भाई लोग तो बातें करते थे और मैं फकीरी जीवन जी रहा। मैं तो सोचो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में स्त्रियां आएंगी इसके लिए आपको भौतिकता चाहिए ना। ना, स्त्रियां तो प्रेमपूर्ण होती, वो तो भौतिक देखे बगैर भी आ सकती। मैं तो फकीर तक, एक कमरे में जीवन, फिर भी मेरे जीवन में 2-3 स्त्रियां। लेकिन ताने तो थे ना, लोग ताने तो देते थे, समाज ताना तो मार ही देता था। क्या तुम्हारा चल रहा है यार, क्या तुम जीवन जी रहे हो, जिसे देखो ताना मार देता था। मेरे पिता ने एक बार मुझसे एक बात कही, तो मुझे उनकी बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी, ऐसा को तब समझ में नहीं आई।
मेरे पिता ने मुझसे इतना ऐसे कह रहे हैं, कहना कि बेटा तुझे एक बात बताते हैं। उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि तुम्हें ऐसा लोग कहते हैं। मेरे पापा ने ऐसी कहानी सुनाई, जैसे वो सो कहानियां सुनाते थे नहीं, एक राजकुमार था, एक दूर देश में एक राजकुमार, ऐसी कहानी सुनाते हैं। तो हमारे पिताजी ने कहने लगे, पापा कहने लगे मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त ना उसकी 2-3 गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो पैसा बहुत था उसके पास, बहुत पैसा था, उसे कोई कुछ नहीं कहता था। उन्होंने कहानी एक दोस्त की बना दी, मुझे मालूम है ऐसा कोई उनका दोस्त नहीं था। हाँ कोई 2-3 अफेयर चलते हो, ऐसा वाला दोस्त, वो भी पता चली जाए सन 50-60 में। और मेरे पिता का होता तो मेरे पिता के ऊपर नहीं उंगली उठती, कैसे दोस्त है तुम्हारा। तो मेरे पिता का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन वो मुझे कहानी सुना रहे थे कि बेटा देखो संपन्न हो जाओ फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, मैंने ये चीज देखी, जब एक ऐसा वक्त आया कि संपन्नता आई, कोई कुछ नहीं कहता, कोई किसी को फर्क नहीं है कि मैं क्या करता हूं, क्योंकि संपन्नता सबको चौंधिया देती। जैसे मैं यहां बैठा हूं, हो सकता है किसी को मेरी दाढ़ी में कुछ कमी दिखाई दे, बाल में कुछ कमी दिखाई दे, सब हो, लेकिन मैं अपने पीछे यहां पे बड़ा सा सूरज बना लूं, वो लाइट रोशनी पड़ रही हो, उसके आगे बैठा हूं, तो लोगों को उसकी रोशनी इतनी तेज होगी कि मेरी गलतियां तो छोटी मोटी दिखेंगी नहीं। समाज को एक ही चीज का जूता सन्यासी को मारना चाहिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सन्यासी का जीवन लोगों के लिए एक मिसाल होता है। सन्यासी का जीवन केवल आनंद पाने की यात्रा नहीं। जिन्होंने केवल आनंद पाने की यात्रा अपने जीवन को बनाया है, उन्होंने अपने जीवन से अधूरा काम लिया है। समाज, किसी भी सन्यासी का पहला फर्ज है कि अपने आनंद को उपलब्ध हो, लेकिन दूसरा फर्ज है कि उस आनंद का जगत में सम्मान हो, ताकि दूसरे लोग उस आनंद को पाने के लिए आतुर। कितना भी आनंदित व्यक्ति क्यों ना हो, सन्यासी यदि सामाजिक रूप से वो असफल है तो उसका जीवन कभी संदेश नहीं बनेगा। बिल्कुल पक्का बता रहा हूं, उसका जीवन संदेश नहीं बन सकता जब तक वो सफल ना हो जाए। सफलता का परिभाषा बाहर का ही है, और ये गलत नहीं है। बाहर के जीवन पे भी सफल होना पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा वाले दिन कोई भी झोपड़ी में रह रहे फकीर को याद करने गुरु पूर्णिमा बनाने नहीं जाता। कभी गया हो तो बता देना। सभी उन्हीं की तरफ जाते हैं जो अपने अपने जीवनों में थोड़े सफल हुए। सोचो, सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति जाके साईं बाबा के आश्रम में करोड़ों अरबों रुपए दान कराता है। उन साईं बाबा को जिनको करोड़ों अरबों देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सचिन अगर चाहते किसी गरीब फकीर को वही करोड़ों अरबों दे देते, उसका तो नया आश्रम बन जाता है। लेकिन जिनको दे के आते हैं उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उन्हीं के पास दे के आते हैं। सामाजिक रूप से सफलता, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं जानता कि मेरी इस बात का लोग क्या अर्थ लगाएंगे कि कैसे स्वामी जी हैं, कैसी बातें सिखा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, अगर कोई मुझे प्रेम करता है, मैं दूसरों की बात नहीं कह रहा, कोई मुझे प्रेम करता है और वो आनंद की यात्रा पे निकला और आनंद उसने पा भी लिया है, तो भी मैं उससे कहता हूं कि मैं एक और चीज तुझसे मांगूंगा कि तू जगत की सफलता भी बना। मैं उससे मांग रहा हूं, मैं उसे दे नहीं रहा, मैं उससे मांग रहा हूं। हाँ, अगर वो मुझसे कहेगा तो मैं उसको कुछ सलाहें दूंगा, कुछ चीजें कहूंगा कि ये करो और सफल हो जाओ।
आप में से बैठे हुए यहाँ इस समय कितने लोग हो, चलो मैं एक बड़ा भावुकता वाली बातें कुछ होने वाली हैं, बताओ यहाँ बैठे कितने लोग हो जो ये सोचते हो कि जीवन में या मैं आर्थिक रूप से थोड़ा और संपन्न हो जाऊं? कितने लोग? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे यहाँ के बच्चे हाथ देखो नहीं उठा रहे, लेकिन आप लोग चलो उठाओ, जो भी उठा रहे हो। सभी आर्थिक रूप से संपन्नता चाहते हो ना? महीने में कितनी अर्निंग सोचते हो? आर्थिक संपन्नता में कितनी अर्निंग तुम सोचते हो कि हो? बोलो बोलो थोड़ा सा, जिन्होंने हाथ उठाए बोलो। मतलब इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं कि कुछ भी सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी तो भिखारी चाहता है, मैंने संपन्नता कही। इतनी संपन्नता चाहते हैं कि कुछ भी अपने मनपसंद चीज लेने के लिए सोचना ना पड़े पैसे के बारे तो वही मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हारी नजर में कितने पैसे की बात होती है? धनराशि कितनी होनी चाहिए? वो कुछ सोचा महीने में कितना? अब इतना भी नहीं सोच पाओ तो पाओगे कैसे? ये भी हंसने की बात नहीं है। इन्होंने जो हाथ खड़े करवाए थे इन्हीं सब बातों में करवाए थे। हो ना मुझे रईस है कितना पता नहीं, पड़ोसी से पूछ भैया कितने रईस हो जाएं, बताओ थोड़ा सा। हम तो इतने हो जाए, हमारा आश्रम बन जाए, एक आश्रम की दिल में तमन्ना है। नहीं तो कितने में बन जाएगा? कम से कम 10 करोड़ रुपए तो लगेगा। तो 10 करोड़ कमाने के लिए कोई प्लान है या सपने देख के कमाओगे? उन्हें कुछ प्लान किया हो? नहीं वो ठीक कह रहे हैं आप, हाँ प्लान है जी। 10 करोड़ कमाने का प्लान है तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करो बजाय और चीजों के। मालूम है, अगर हमारा कोई सपना है और उस सपने के संबंध में हमारे पास विजन भी है, तो उस आदमी को उस विजन के अलावा किसी और चीज की बात नहीं करनी चाहिए। और आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसका मुझे ओशो आश्रम, जब मैं गया था फर्स्ट टाइम सन 2000 में, तो वहाँ एक बूढ़े सन्यासी ने मुझे बड़े मुस्कुराते हुए, उस दिन स्वामी जी को मैं बता चुका हूँ वो घटना, एक बूढ़े सन्यासी ने मुझे बातों बातों में एक ऐसी चीज बताई कि पूरे जीवन का सार है वो। मैं आपको बताता हूँ रईस होने के तरीके, अगर रईस होना चाहते हो तो। एक बहुत कीमती बात, मैं सन 2000 में पूना पहुंचा। जब मैं पूना पहुंचा तो एक बड़ी लंबी यात्रा के तहत पूना पहुंचे थे। मैं घर से निकले थे, हमारे पास 50 रुपए नहीं थे, और फिर पूना पहुंचे तो पूना पहुंचने में हमें लग गए थे 20 दिन। उस 20 दिन में लगभग 15-16 दिन तो हम कुचवाड़ा में रहे, कुचवाड़ा आश्रम जहाँ ओशो पैदा हुए, उस आश्रम में 15-20 दिन रहे। उसके बाद पूना पहुंचे, मतलब समझो घर से निकले 10-20 रुपए नहीं, और पहुंचे हुए इतना सब यात्रा करते हुए, मजे करते हुए पहुंचे। जब पूना आश्रम पहुंचे तो प्रवेश भी हो गया पूना आश्रम में। मुझे आज भी याद है कि पूना आश्रम में जब मैं एंट्री लिया तो वहाँ सबसे पहले वो जगह पड़ती जहाँ पे नहीं ओशो लेक्चर दिया करते थे, तो वहाँ पे लोग डांस कर रहे थे। उसको बुद्धा हॉल बोलते थे, लेकिन हॉल नहीं था, वो ओपन एक ग्राउंड था जहाँ पहले ओशो कभी लेक्चर दिया करते थे। तो ओपन ग्राउंड था, उसमें बहुत सन्यासी डांस कर रहे थे, विदेशी देशी लड़के लड़कियां सब डांस चल रहा था, कोई म्यूजिक। मैं पहुंचा तो मैं तो हैरान होके, आश्चर्य लोर होके देख रहा था चीज़ों को। भाई पहली बार पहुंचे हैं आश्रम। लेकिन मेरा उस आश्रम जाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि मुझे ओशो की जहाँ पे मतलब पैदा हुए वहाँ से होके आया था, और जहाँ पे ओशो का शरीर रखा अंत में, जहाँ पे उनकी बनी है समाधि, वो मेरे लिए ऐसा था कि समझो जहाँ पैदा हुए वहाँ हो लिए, अब जहाँ पे ओशो जा लिए वहाँ भी हो ले, तो मेरे लिए एक 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई। मेरा इतना ही कंसेप्ट था। लेकिन फिर भी आश्रम में घुस के मैं तो भाव विभोर था करती एकदम। तभी एक लड़की आई, उसका नाम शांति था, वेस्टर्न कहीं से थी, पता नहीं। वो आई मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ के और मेरे साथ डांस करने लगी, मुझे डांस में शामिल किया। फिर वो मेरी दोस्त जैसी हो गई। फिर हम लोग उसके साथ हमें घूमा, मतलब उसने मुझे पूना आश्रम में खाने आने का भी होता है ना अरेंजमेंट, तो वहाँ खाना लो तो वो आपके कार्ड पे टिक लगा देते हैं, उसी में कट जाता है, वो तो मनी वाला कंसेप्ट नहीं है। लेकिन उसने मुझे ऐसे तरीके से भोजन लेना सिखाया जिसमें कार्ड भी नहीं आया, मतलब फ्री में, एक तरीके से चोरी कर लिया। अब सोचो पूना आश्रम पहली बार गया हूँ, चोरी करके खाना खा रहा हूँ। अगर वो लड़की ने सिखाया, मैंने भी सीखा कि क्या हो रहा है भाई, क्या चल क्या रहा है। लेकिन फिर मुझे आश्रम से जब समाधि उमाधि का सब घूम घाम के मैं बाहर निकला, मुझे एक सन्यासी मिला।
बूढ़ा सन्यासी, पता नहीं क्यों उसने मुझे पकड़ लिया। क्या हो सकता है वो सबको ही पकड़ता हो ऐसे ही। मेरे पास आया, कोने में ले गया मुझे, थोड़ा साइड में, यहाँ हम तुम्हें एक बात बताना चाह रहे हैं। हमने कहा क्या बात? बोले ये कल्प वृक्ष है। उसने कहा ये कल्प वृक्ष है। पूर्ण आश्रम की तरफ हाथ रखा, ये ना ये जगह कल्प वृक्ष है। तो हम, अब कल्प वृक्ष का तो मतलब होता है जिसके नीचे जो मांगो वो मिल जाता है। कहते हैं कल्प वृक्ष में अभी भूख की इच्छा मात्र की कि खाना होता हो खाना आ जाता है, ऐसा कल्प वृक्ष बोलते हैं। खैर हम उसकी बातों पे अलग जाएंगे कल्प वृक्ष क्या होता है, लेकिन उनकी आदमी की बात, वो कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष है, यहाँ सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैंने कहा अच्छा? कह लेंगे हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होती है, तभी एक कल्प वृक्ष फल देता है। मैंने कहा कौन सी? भाई सोचो ना कि सार की बात है, तो मैंने कहा भाई कौन सी है ऐसी बात? उसने कहा तुम यहां जो सोच के आए हो, तुमसे अगर कोई पूछे कि क्यों आए हो, तो वही बात एक पहले सोच लो कि क्यों आए हो, फिर कोई भी पूछे तो उसे वही बताना कि इसलिए आए। अब थोड़ा ये बात थोड़ी भाई मेरी उस उम्र में मेरी समझ में नहीं आया। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? बोले देखो बेटा, अगर तुम बुद्धत्व पाने आए हो, कोई भी तुमसे पूछे क्यों आए, कहना बस मोक्ष चाहिए, मोक्ष ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। मित्र पूछे, शत्रु पूछे, लंबा पूछे, छोटा पूछे, गंठा पूछे, स्त्री पूछे, बूढ़ी पूछे, जवान पूछे, बच्ची पूछे, रिसेप्शन पे पूछे, दरबान पूछे, कोई भी पूछे क्यों आए, कहना मोक्ष के लिए आए, तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और अगर तुम आए हो स्त्रियां पाने, कोई पूछे क्यों आए, कहना स्त्री पाने। क्यों आए? स्त्री पाने। क्यों आए? स्त्री पाने। झूठ मत बोलना, ये मत बोलना पाने आए हो स्त्री। कोई कहे क्यों आए, ध्यान के लिए आए। अब सोचो कोई स्त्री तुम्हारे सामने आई, मन तो कर रहा है कि गले लगा ले, और जैसे ही पास में आई पूछे स्वामी जी कैसे आगमन हुआ। अब उस स्त्री का भी मन है तुम कह दो कि बस आप ही के लिए आए, लेकिन तुम उसे बोलते हो ध्यान के लिए आए हैं माँ जी यहाँ पे। माँ जी कहती जा बहुत बड़ी ध्यान कर जाके, तो मैं तो आई थी तेरे पास, तो तू ध्यान नहीं कर जाके। ऐसा होता है कई बार, वो डोर खुलने वाला होता है अप्सराओं का, लेकिन हम आंख बंद करके ध्यान में करने लगते हैं तो बंद हो जाता है। ध्यान करने के भी फायदे। हाँ, तो मतलब उन्होंने कहा जो करने आए हो बोलो। अगर तुम्हें धन कमाना है तो तुम यहाँ बोलो कि हम धन कमाने आए हैं, धन कमाने आए हैं, बहुत धन चाहिए, तो कोई एक आध स्मगलर मिल जाएगा तुम्हें, वो तुम्हें धन कमवा देगा। लेकिन तुम और कुछ मत बोलो, पहले सोच लो क्या करने आए, फिर वही बोलो। और ये कल्प वृक्ष है, सबको देता है, मैंने देखा है सबको मिला है। वो पागल टाइप का बाबा था, ऐसे ही बोल रहा था, ये कल्प वृक्ष है, मैंने देखा है सबको मिलता है, जो मांगता है वो मिलता है, लेकिन जो मांगता है वही मांगता है और कुछ नहीं मांगता है तो उसे मिलता है। मुझे तो सूत्र लग गया हाथ में, कितनी प्रैक्टिकल बात है। आज जो मैं कर रहा हूं या जो मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे करना है, स्वामी जी आप बताना कि 14-15 साल पहले आश्रम में जब मैं था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब भी यही करता था। तब भी यही बात थी, तब भी यही था, यही बात थी। मुझे यही करना था और वही कर रहा हूं, और वही कहता था, सबसे वही कहता था। ज्यादातर मेरे प्रवचनों में मैं कहीं जाता हूं, मेरी बातों में लंबी लंबी योजनाएं की बातें होती, तो कहते हैं क्या योजनाएं बनाता रहता है लंबी लंबी। नहीं, योजनाएं नहीं, वो मेरे विजन है, मुझे दिख रहा है, मुझे करने हैं, और मैं उसी के लिए प्रयास करता हूं, मेरा एफर्ट भी उसी के लिए है। मैं कहता भी सबसे वही हूं, मैं फोकट की और बात ही नहीं करता इधर उधर की। कोई यार ध्यान की कुछ बातें बाहर में गया, बात करो धंधे की बात करो, सीधे टू द पॉइंट बात पे आओ। मेरे पास कोई आते लोग मिलने आते हैं बड़ी दूर दूर से, वो जब मुझसे मिलने आ रहे हैं, हाँ भाई बोलो शुरू हो जाओ, बताओ भाई टू द पॉइंट कैसे आए, टू द पॉइंट।
जब मुझसे बात करने के लिए लोग फोन पे बुकिंग कराते हैं तो कई बार दिव्या से पूछते हैं, अच्छा कितना समय मिलेगा सखा से बात करने का। दिव्या कहती है वो सखा की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं हमारी तरफ से कि कितनी देर, आप और सखा के बीच की बात है, कितनी देर भी चल जाए। और फिर जानती है दिव्या मैं 5-7 मिनट में निपटा देता हूँ, 5-7 मिनट में मेरी बात निपट जाती। कुछ ही लोगों से मैं लंबी बात करता हूँ, जिसमें एक लड़का शशांक है, क्योंकि इसका वैसा टॉपिक था तो मैंने इसे थोड़ा लंबी बात की थी। अदरवाइज तो 5-10 मिनट में निपटा देता हूँ, कितनी भी वैसी बात हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि विजन पे रहो। आपने जैसे मैंने पूछा आपसे कि स्वामी जी आप क्या, आपने कहा मैं एक आश्रम चाहता हूँ, आश्रम के लिए कम से कम 10 करोड़ चाहता हूँ। मैं ये पूछता हूँ, आपके पास में पप्पू बैठे स्वामी, आपके पास में जो आपको जानते हैं वो हैं स्वामी जी, आपके पास में 2-3 लोग तो आप आए भी हो या आपको लंबे समय से जानते भी हैं। इनमें से 3 लोगों में से किसको पता है कि एक आश्रम बनाना चाहते हैं जिसके लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए? स्वामी आपको पता है? नहीं। आपको पता है पप्पू? नहीं। आपको पता है? नहीं। बताओ, आपके निकट के 3 लोगों को पता नहीं तो आश्रम बनेगा कैसे? मैं सिर्फ एक फॉर एग्जाम्पल, स्वामी जी मैं किसी को वो नहीं कह रहा, मैं एक एग्जाम्पल पेश किया कि हमारे ही निकट के नहीं पता कि करना क्या। अच्छा मेरे निकट की बात करो, मेरे निकट इस समय भाई कितने लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, दिव्या, मौलिक, जो भी यहाँ बैठे हैं, रजनीश, आप जो भी मुझे जानते हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ? सबको पता है, पूरे इलाके में चर्चा है कि मुझे ये करना, मुझे अभी एक आश्रम बनाना है बड़ा सा, जहाँ एक विजन पूरा करना है, कुछ उपद्रव करना है बड़ा बड़ा, सबको है। और वैसी व्यवस्था हो रही। कुछ समय बाद गोलाला फूट जाएगा, हो सकता है इसी महीने फूट जाए, हो सकता है अगले महीने फूट जाए, मतलब जल्दी से जल्दी गोला। मैं तो गोला लिए घूम रहा हूँ, फोड़ू कहाँ? हाँ बताओ फोड़ू, हाथ में गोला रखा ही हुआ है, फोड़ना ही है मुझे, फोड़ दूंगा किसी दिन। कहने का अर्थ है कि आप सबके लिए कह रहा हूं, जितने भी लोग जो चाहते हो जीवन में वही बोलो, अब हमें यही चाहिए। और फिर होता है, मेरी शायद ये दिन पूर्ण होंगे, उस दिन मर जाएंगे। असल में है ये इच्छा लोग, लेकिन हम इसे मृत्यु लोक के नाम से जानते हैं। 2 तरीके की बात है, कुछ लोग अपनी इच्छाएं करेंगे, उसको पूर्ण कर लेंगे, वो भी मर जाएंगे, और कुछ लोग हैं जो अपनी इच्छाएं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, उनकी भी मर जाएगी। तो मृत्यु लोक ही अंत में, यहाँ सबकी इच्छाएं मरनी है। मेरी भी मर जानी है, अगर पूरी हो गई, नहीं पूरी हुई तब भी मर जानी, मरनी ही है। तो फाइनली बात यह है, समाज को आप एक ही चीज से जूता मार सकते हो जिससे समाज चुप हो, वो है संपन्नता का और सफलता का जूता। आपकी सफलता सबके मुंह बंद कर देगी। एक तो होती है सुफलता, जो आपको पता होती है, मैं आनंदित हूं, मुझे पता है, किसी को पता हो ना पता हो। लेकिन एक होती है सफलता जिसका तुम्हें भी एहसास होता है, सबको पता होता है। आजकल मैं कुछ ऐसी पोस्टें डालता हूं जो अहंकारी पोस्टें लगती हैं, मैं थोड़ा सा डालता हूं, मुझसे लोग कह रहे हैं स्वामी जी अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप अपना प्रदर्शन कर रहे हो अहंकार का, अपने वस्त्रों का, अपनी गाड़ियों का, अपना तुम प्रदर्शन कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ जब परमात्मा का दिया अच्छा है, बुरा सा परमात्मा ने दिया, जो मुझे जीवन में दिया, मैंने जब मेरे बुरा था वो भी तो आपको बताया था, तो मैं अपना अच्छा भी बताऊंगा। मेरा जीवन समाज की प्रॉपर्टी है और समाज को जानने का हक है मेरे जीवन में क्या घट रहा। जब मेरा कोई लेके भाग गया था वो भी मैंने बताया, जब मुझे कोई दे गया तो वो भी मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों पर्दा डालूं या मैं कहूं नहीं मैं तो सन्यासी आदमी, अहंकार को अपने पल्लवित नहीं होने दूंगा, मैं तो अपनी अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, हीरा पायो गांठ गठियायो, नहीं भाई मैं वैसा नहीं। मैं दुख पायो जगत को दिखायो, मैं हीरा पायो मैं जगत को दिखायो। क्योंकि मेरे दुख देख के कुछ आनंदित हुए थे तो कुछ मेरे हीरे देख के भी आनंदित होंगे, किसी की सुलगेगी। कुछ मुझे दुखी देख के दुखी होते थे तो कुछ मुझे सुखी देख के दुखी होंगे। परसेंटेज वही रहने वाला, परसेंटेज वही रहेगा। जो मेरे दुख में सुखी थे वो मेरे सुख में दुखी हो जाएंगे। होते ना, आप दुखी होते तो कुछ सुखी होते, फिर जब आप सुखी होते वो दुखी होते। तो सब खेल है, गिव एंड टेक चल रहा है।
और मैं इसमें कौन होता हूं कि ये छुपाऊं और ये बताऊं? अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको सच बताऊं, एक हमारे मित्र हैं जाहिद बेग, मौलाना जाहिद बेग, उनकी बात बताता हूं। फकीर व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति उनके पास बीड़ी तक के पैसे नहीं होते थे, बीड़ी मांग लेते थे। आपने मिले हो? फिर एक बार फरीदाबाद में वो आए, थोड़े से वो फरीदाबाद में जब आए, अपनी पत्नी के साथ आए थे। नहीं, आप जब आए उसके बाद एक बार और आए थे हमारे पास अपनी पत्नी के साथ। गाँव में नहीं आए थे? अरे भाई पूरी बात सुनो, वहां आए थे नहीं आए थे बहस में पड़ गए, बात सुनो। तो अपनी पत्नी के साथ आए, तो हुआ ये कि तब मैंने एसी लगवाया था वहां फरीदाबाद में। तो पत्नी के साथ आए तो पत्नी कहने लगी, अरे भाई एसी बंद करवा के सो, हैं घर में पंखा नहीं, यहाँ तुम एसी की आदत डाल रहे हो। तो उन्होंने कहा वहां अल्लाह ने पंखा नहीं दिया तो हम बिना पंखे के रह लेते हैं, यहाँ एसी दिया तो हम बंद क्यों करवाएं? समझो बात की मतलब, यहाँ एसी दिया तो हम बंद क्यों करवाएं? हम तो भाई एसी में रहेंगे, चलाओ एसी चलाओ, बढ़िया से चलाओ, जैसा दिया वैसा भोगेंगे। अल्लाह का बंदा ऐसे ही होता है, जो दिया वो भोगेगा, जब नहीं दिया तो नहीं भोगेंगे, दिया तो भोगेंगे। आज उनकी गांव में 3 मंजिला कोठी है। ऐसा नहीं है, मतलब मेरी और उनकी जिंदगी बहुत सिमिलर। उन्होंने वैसे कुछ नहीं किया, उनके बच्चे बहुत वैसे निकल गए, होशियार लड़के, सब कमा रहे हैं इस समय। गांव में जमीनें खरीदे जा रहे हैं, उन्होंने कहा 10 बीघे बेचो, खरीद लें, 20 बीघे। अभी उनके बच्चा उस दिन गया तो बता रहे थे कि चाचा एक 5 बीघे का प्लाट लिया है, एक कोठी बनवा रहे हैं, उसमें स्विमिंग पूल वगैरह सब होगा है। लेकिन ये तब हुआ जाहिद की जिंदगी में जब जाहिद ने परमात्मा के उस रंग को अस्वीकार नहीं किया। जब एसी मिल रहा था तो ये नहीं कहा बंद कर दो कि भैया हम तो गरीब आदमी, भैया हम तो पंखे में जीने वाले, एसी में कहां आदत खराब करें अपनी। नहीं, उन्होंने कहा पंखा था पंखा जियो, एसी है तो एसी जीते हैं। ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा उसको अवसर देता है। फकीरी भी उन्होंने कमाल की जी, एक पैसा नहीं और मुस्कुरा रहे, और आज उनकी शहनशाही से पूरा गांव जल रहा है। और पूरे गांव में चर्चा है आस पड़ोस की, देखो जाहिद भाई क्या जिंदगी है जाहिद भाई की, ठाठ फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, जिंदगी है। मुझे तो बड़ी खुशी होती, मैं कहता यही तो जिंदगी थी फकीर की, असली फकीर तो यही है। बाकी तो फकीर की बातें कर रहे थे, असली फकीर यही है जो हीरे का भी इनकार नहीं करता है। लेकिन लोगों का नहीं, अब ये तो रईस हो रही है भाई, नहीं वही फकीर है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं, द्वार खुला रखो अपना, द्वार खुला रखो कि परमात्मा गेट खटखटाए तो तुम बढ़ सको। लेकिन द्वार तभी तुम खुला रख पाओगे, तभी तुम वेलकम कर पाओगे, जब तुम अपने चारों तरफ यही बातें कर रहे हो, चारों तरफ। तो जीवन एक दिन बदलता है। शहनशाह की तरह व्यवहार करना मत छोड़ो। मैं अपने यहाँ बच्चे हैं, मैं कभी कभी अगर बच्चे ऐसा होता है कि सही कपड़े वपड़े नहीं पहने, मैं कहता हूँ चलो चलना है, अचानक मैं गाड़ी में बैठ, सही कपड़े नहीं पहने, मुझे गुस्सा आती है। मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे चलो, ऐसे मत चलो कि कोई कहे कि स्वामी जी के साथ में स्वामी जी का चेला आया, ऐसे मत करो। लगे स्वामी जी के साथ में कोई स्वामी जी का मित्र आया, स्वामी जी का कोई, थोड़ा बड़ा शान से रहो यार। मैं तो अपने बच्चों को, मेरे संग सारे बच्चों को मैं कहता हूँ खूब शान से जियो, थोड़ा कम में नहीं जीना है। रजनीश मेरे पास अभी 2 महीने से ही, मैं रजनीश से कहता हूँ रजनीश बड़ा शान से जीना है, ऐसे दब के नहीं जीना है, शहनशाह की तरह जीना है। अगर तुमसे लोगों को जलन नहीं हुई तो समझ लो तुम सफल भी नहीं हुए। मालूम है, सफलता की पहचान नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, सफलता की पहचान है कि तुमसे जल कितने लोग हैं। जलन को देखो, कितने लोगों के चेहरे पे जलन होती है। अब लोग कहेंगे यार कैसा आध्यात्मिक व्यक्ति जलन सिखा रहा। मैं जलन सिखा नहीं रहा हूं, ये स्वभाव गुण है, परमात्मा ने तुम लोगों को देके भेजा है, पूरे जगत में फैला हुआ है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो बुरे वक्त में साथ छोड़ते हैं,
ऐसे लोगों की लिस्ट बना लो, कभी उनका साथ मत देना। अपने पास एक लिस्ट बना के रखो जिसमें लिखा होना चाहिए कि बुरे वक्त में कौन हमारे साथ था, और फिर दूसरा अच्छे वक्त की भी एक लिस्ट होती है। अच्छे वक्त में लिस्ट बनाओ कि कौन तुमसे जलन नहीं कर रहा था। जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ था और अच्छे वक्त में जलन नहीं कर रहा था, ऐसे आदमियों को तुम अपना समाज बनाओ और उनका साथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। तुम्हारे बुरे वक्त में कोई काम आया हो और तुम्हारे अच्छे वक्त में उसने जलन ना की हो, यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास में 2-4 भी हैं तो तुम रईस हो, तो तुम वास्तव में तुमने समाज में कुछ कमाया है। तो ये मेरी देशना है कि समाज के सामने सफलता के साथ जियो। वर्तमान में अच्छी ऊर्जाएं चुप बैठी हैं, फकीरी में आनंदित हो रही हैं। इसकी वजह से बुरी चेतनाएं जो हैं वो उनकी मालिक होकर बैठ गई। गांव के अच्छे लोग जब प्रयास करना बंद कर देते हैं और ज्ञान की बातों में पड़ जाते हैं, तब गांव का एक कोई होता है ब्याजिया काम करने वाला, पूरे गांव को दबा के उसका दमन कर लेता है। मैं तो जैसे कहता हूं ना कि ब्याज मुक्त आदमी जीवन जिए, उसी तरीके से कहता हूं कि आदमी को संपन्नता के साथ जीवन जीने की सोच बनानी चाहिए। बहुत जरूरी है आज के युग में। ये जो युग चल रहा है, इस युग के साथ ऐसे ही जिया जा सकता है जोरवादा बुद्धा होके, नहीं तो जोरवादा बुद्धा कोई कुछ नहीं, नहीं तो सारी देशनाएं बेकार हैं धर्म की। तो ये मेरा समाज के प्रति ये मेरा बिल्कुल सीधा सा जवाब है। हम बहुत पहले से एक गाना गाया करते थे और फकीरी में भी बोलते थे, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। आज मैं कहता हूं कि मुझे परमात्मा ने जो अवसर दिया, मुझे पूरी दुनिया में इसको फैलाना है। ये मुझे संपन्न भी बना रहा है, मुझे समझदार भी बना रहा है, मुझे गरिमावान भी बना रहा है, मुझे और ज़्यादा सिखा भी रहा है। ये वो अनुभव है कि जिसको बांटा जाए इससे सब चीज़ें मिलती।